जय हिंद। आज हम लोग विषय करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि एनर्जी कंजर्वेशन है। यह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल तीनों ब्रांचे के 4 सेमेस्टर में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहले यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पहले यूनिट में पढ़ना होगा, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। पहले चैप्टर का पहला सिलेबस समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं और क्या क्या चीज़ें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा संरक्षण। यहाँ इसका हम लोग पहला यूनिट देखेंगे। पहला यूनिट जो है वो एनर्जी सिनेरियो यानी ऊर्जा परिदृश्य है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर एनर्जी होता क्या है और उसके सोर्सेस क्या हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले नंबर हम जानेंगे प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, कमर्शियल क्या होते हैं, नॉन कमर्शियल क्या होते हैं, और यहाँ पर देखेंगे रिन्यूएबल क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज और इसका पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल मेथड यानी डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्कशन ऑफ कैपेसिटी फैक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर पावर जनरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्वर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर कंट्री इन इंडिया, यानी इंडिया में जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर कंट्री हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसका रिजर्वर ज्यादा है, यानी ऑयल कौन सी कंट्री ऐसा है जो ज्यादा रिजर्व करके रखा हुआ है। और हम आगे पढ़ेंगे लाइफ टाइम ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स के लाइफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एनर्जी सिनेरियो। इंडियन एनर्जी सिनेरियो के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन सा सिनेरियो, ऑयल सिनेरियो, कोल सिनेरियो और नेचुरल गैस सिनेरियो। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, न्यूक्लियर पावर सप्लाई। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रो पावर सप्लाई। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे एनर्जी सिनेरियो इन यूपी। हम देखेंगे कि हमारे राज्य यूपी में इसका कौन कौन सा सिनेरियो है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी कैपेसिटी और उसका कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन और एनर्जी सप्लाई के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो हमारे यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये सिनेरियो बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया। सेक्टर की यानी एक क्या करते हैं पार्टिकुलर सेक्टर में, पूरे इंडिया में कौन कौन से सेक्टर में इस एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, इसमें हम लोग जानेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से एनर्जी का यूज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में कैसे किया जा रहा है, और रेजिडेंशियल में कैसे किया जा रहा है, कमर्शियल में कैसे किया जा रहा है, सर्विस एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर में कैसे इसका यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन क्या होता है, और उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, यानी ओजोन परत का क्षरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन लेयर क्षरण के प्रभाव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये पहले यूनिट में हमें पढ़ना होगा। आई होप ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक एक चैप्टर में
एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।